हेलो एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार आप लोगों को फिर से शशांक बायो स्टडी में स्वागत है। जितने लोग हमारे छोटे प्यारे बड़े भाई बहन हैं उन सभी को एक बार शशांक सर की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग हमारे लाइव क्लास में आइएगा, जुड़िएगा और वहाँ से भी क्लास को एंजॉय करिएगा, ठीक है। तो आज हम चलते हैं अपने कक्षा 10 की क्लास को कवर करने। किसे? कक्षा 10। किस क्लास को? कक्षा 10। कौन सी क्लास रहने वाले? कक्षा 10। क्या चीज़ पढ़ाएंगे? विज्ञान। कक्षा 10 में हम क्या पढ़ाने वाले हैं? विज्ञान, ठीक है। कक्षा 10 में हम क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। और इस विज्ञान में आप लोगों को उसमें खंड क ख ग करके दिया, तो उसमें से हमें पढ़ना है उसमें से बायोलॉजी, ठीक है, यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या पढ़ने वाले हैं? जीव विज्ञान। उसमें से हम क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान। और इस जीव विज्ञान में आपका टॉपिक क्या कर सकते हैं कि जो अध्याय है उस अध्याय पढ़ रहे हैं हम। क्या चीज़? तो अध्याय में हम पढ़े हैं जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अध्याय का नाम क्या है? तो जंतु लिख दे रहे हैं, जंतुओं, जंतु की जगह जंतुओं और पौधों, जंतुओं और पौधों में नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय, ठीक है। ये हमारे अध्याय का नाम है, लेसन का नाम है, ठीक है, पाठ का नाम है। अब इसमें आप इससे पहले हमारे लाइव क्लास में आप देखिएगा पढ़ाया गया है। आप लोगों को कुछ कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को पीडीएफ के रूप में रिकॉर्डिंग वीडियो डाला जा रहा है, इसको पढ़िए। तो उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था सबसे पहले पौधों में समन्वय, ठीक है। पौधों में रासायनिक समन्वय पढ़ाया गया था। अब हमें देखना है क्या चीज़? तो वो देखना है जंतुओं में, ठीक है। किसमें? तो हमें देखना है इस समय क्या चीज़? जंतुओं में रासायनिक समन्वय, जंतुओं में रासायनिक, जंतुओं में रासायनिक समन्वय, ठीक है, समन्वय। किसमें देखना है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय। अब ये जंतुओं में रासायनिक समन्वय का मतलब क्या है? देखिए, ये जो जंतु होते हैं, इन जंतु जो होते हैं ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि जटिल संरचना वाले होते हैं और एक मतलब सरल संरचना, दोनों प्रकार के होंगे, यानी सरल और जटिल संरचना दोनों प्रकार के जंतु होते हैं। तो ये कहा गया क्या कि हमें देखना क्या है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय। तो जितने भी जटिल संरचना वाले जंतु होते हैं उन जटिल संरचना वाले जंतुओं के अंदर ये समन्वय स्थापित करें। कैसे संरचना वाले? तो जटिल, जटिल संरचना वाले, जटिल संरचना वाले जितने भी जंतु होंगे, इन जंतुओं के शरीर में हमें जब समन्वय स्थापित करना होगा, क्या चीज़ करना है? समन्वय, समन्वयन, समन्वय। ये समन्वय स्थापित करने के लिए इनमें दो विधियाँ होती हैं, यानी समन्वय स्थापित करने के लिए दो विधियाँ होती हैं। एक विधि होती है, या फिर कह सकते हैं दो विधि की जगह पे हम कह सकते हैं दो प्रकार से किया जा सकता है। इनके अंदर जटिलता के आधार पे इनमें समन्वय स्थापित करने के लिए दो प्रकार से किया जाता है। एक प्रकार समन्वय का होगा जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है तंत्रिका, तंत्रिका, तंत्रिका समन्वय, तंत्रिका समन्वय, ठीक। और दूसरा जो है सेकेंड रहने वाला है वो है रासायनिक समन्वय, रासायनिक समन्वय, समन्वय, ठीक है। यानी ये दो हो गए। क्या चीज़? एक है तंत्रिका समन्वय और एक है रासायनिक समन्वय। देखिए, तंत्रिका समन्वय में होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर, जो हमारा शरीर होता है, इन शरीर के अंदर जो तीव्र होती है, तीव्र, ठीक है, तीव्र गति, तीव्र गति को नियंत्रित किया जाता है। इसमें तंत्रिका समन्वय के द्वारा हम लोगों के शरीर के अंदर जो तीव्र गति से नियंत्रण करने की क्रिया होती है, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत तेजी के साथ नियंत्रण किया जाता है, वो कौन सी होती है? किसके द्वारा होता है? तंत्रिका समन्वय के द्वारा होता है। किसके? हमारे शरीर के, जैसे हमारा शरीर का अंग है
हाथ पैर आँख नाक मुंह कान हो, तो इनमें इन पर नियंत्रण करना होगा, समन्वय करना होगा। तो बहुत जो तेजी के साथ नियंत्रण किया जाएगा, तीव्र गति के साथ नियंत्रण कराया जाता है, वो किसके द्वारा कराया जाता है? तो वो होता है तंत्रिका समन्वय के द्वारा। यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करने के तीव्र गति से जो नियंत्रण कराया जाता है वो तंत्रिका समन्वय के द्वारा होता है। दूसरा हमारा क्या है? रासायनिक समन्वय। दूसरा क्या हमारा है? रासायनिक समन्वय। तो इस रासायनिक समन्वय में क्या होता है कि जो जितने भी कशेरुकीय प्राणी होते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जितने भी प्राणी होते हैं, इनके रीढ़ की हड्डियों वाले प्राणियों के शरीर के अंदर अंतः ग्रंथि एक होती है। अंतः ग्रंथि, अंतः ग्रंथि, अंतः ग्रंथि। अंतः ग्रंथि का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, जिसे अंतः ग्रंथि कहा जाता है। और इन ग्रंथियों से बहुत सूक्ष्म मात्रा में कुछ पदार्थ का स्राव होता है, जो बहुत कम मात्रा में होता है, और इन पदार्थों से हमारे शरीर के अंदर का नियंत्रण किया जाता है। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? हार्मोन। यानी इसमें से कुछ कह सकते हैं, किसमें से? जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है या अंतः ग्रंथियाँ होती है, इस अंतः ग्रंथियों के अंदर बहुत सूक्ष्म मात्रा में कुछ रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण किया जाता है। उस रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। और वो हार्मोन जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को एक सूक्ष्म धीमी गति से नियंत्रण करने में सहयोग करता है। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इन पे नियंत्रण करने के लिए ये किस प्रकार के होंगे और ये किसका मतलब कैसे स्रावित करते हैं, क्या स्रावित करते हैं, तो उनके बारे में समझेंगे। तो हम क्या देखेंगे? क्या थी रासायनिक समन्वय में? अंतः ग्रंथियाँ। क्या थी? अंतः ग्रंथि। अब ये अंतः ग्रंथि यानी हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में, जहाँ से अंतः स्रावित का, स्रावित मतलब कुछ पदार्थों को बाहर निकालना होता है, ठीक है। अंतः मतलब शरीर के अंदर, और ग्रंथि मतलब जहाँ से वो पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो हम आपको अगली टॉपिक मतलब अगली हेडिंग आपकी क्या बनेगी? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बनेगी अगली टॉपिक? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये जो होते हैं हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अब हम देखेंगे क्या चीज़, उसी का हेडिंग करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों को, ठीक है। आपका हेडिंग क्या रहेगी? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। हेडिंग आपकी क्या रहेगी? अंतःस्रावी स्रावी। अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी? तो वो होगी आपका अंतःस्रावी, स्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी स्रावी ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए ये विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसमें से हल्का फुल्का रसायन पदार्थ के रूप में हार्मोन का स्राव होता है। जैसे कहा गया कि उच्च कोटि के जितने भी जंतु होंगे, उच्च मतलब जो विशालकाय होंगे, सूक्ष्म नहीं, जो विशालकाय जंतु होंगे, उनकी जो तंत्रिका जो होता है, कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र होता है, इसके अलावा विशेष रसायनों के द्वारा ही उनके शरीर में नियंत्रण किया जाता है। यानी जैसे हम लोग उच्च कोटि के हैं, तो हम लोगों के शरीर के अंदर नियंत्रण करने के लिए तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन इन तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी हमारे शरीर में कुछ रसायनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाता है। तो वो समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया कि ये जो ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है, इसमें से जो पदार्थ स्रावित होते हैं उन पदार्थ को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। जो रासायनिक के रूप में जो पदार्थ स्रावित होते हैं उन पदार्थ को क्या कहते हैं? हार्मोन। तो इसको हम लिखाना चाहेंगे तो आप तो लिख सकते हैं कि उच्च कोटि के, अगर हम क्या कहेंगे? उच्च कोटि, उच्च कोटि के, ठीक है, उच्च कोटि के। अब ये उच्च कोटि के जितने भी जंतु होंगे, क्या कि जंतु, उच्च कोटि के जितने भी जंतु होंगे, इन जंतुओं में या फिर इन जंतुओं में नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण, ठीक है, इन जंतुओं के अंदर नियंत्रण ये कह सकते हैं, या इन जंतुओं के अंदर नियंत्रण करने के लिए जो तंत्रिका होती है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। अब ये तंत्रिका तंत्र के अलावा, यानी जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसके अलावा
तंत्रिका तंत्र के अलावा तंत्रिका तंत्र के अलावा, यानी जो तंत्रिका तंत्र होगा इसके अलावा विशेष प्रकार की, कह सकते हैं क्या चीज, विशेष प्रकार की रसायन या रासायनिक, या ये भी कह सकते हैं रासायनिक पदार्थ, ठीक है, रासायनिक पदार्थ द्वारा, यानी रासायनिक पदार्थ द्वारा शरीर का रासायनिक पदार्थ द्वारा शरीर का क्रियात्मक नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। तो ये शरीर के क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो ये शरीर की जो क्रियाओं को, जैसे शरीर की जो क्रियाएं होंगी, क्रियाओं कर देते, क्रियाओं का नियंत्रण करती है, नियंत्रण करती है, ठीक है, नियंत्रण करती है। तो जब ये विशेष प्रकार के शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण करती है, तो ये जो ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथियों से विशेष प्रकार का रासायनिक स्रावित होता है, यानी ये जो ग्रंथि होगी, ये ग्रंथि या ग्रंथियाँ, ये जो ग्रंथियाँ होती है, इस ग्रंथियों से विशेष प्रकार का, कैसा, विशेष प्रकार का, ठीक है, विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है, स्रावित होता है। इसे ही, जो विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है, इसे ही हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। यानी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, ये उच्च कोटि के जंतुओं में नियंत्रण एवं तंत्रिका के अलावा विशेष प्रकार का कुछ रसायन पाया जाता है। इस रसायन के द्वारा हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती है, इन पर नियंत्रित करते हैं। और ये जो ग्रंथि है, जिसमें से विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है, इसी रसायन को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। अब ये जो ग्रंथियां है, ये विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होंगी, ठीक है, यानी अभी ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाएगी अंतःस्रावी, तो ये जो ग्रंथि होगी, ये विभिन्न प्रकार की ग्रंथि होगी, कितने, विभिन्न, ये विभिन्न प्रकार की, कितने प्रकार के, तो ये कह सकते हैं कि ये विभिन्न, कितने प्रकार की होंगी, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती है, ठीक है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में अलग अलग जगहों से, अलग अलग ग्रंथियों से हार्मोन्स का, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसके द्वारा पाचन की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया होती है। तो ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है। ये कशेरुकीय, जैसे जो कशेरुकी जंतु होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इन रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं के अंदर ये देखा जाता है कि ये मुख्यतः, जो ये विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां कहा गया है, ये मुख्यतः कशेरुकीय प्राणियों में 3 ग्रंथियां होती है। कितनी होती है, तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां, जो किसमें, मानव के जैसे, हम कह सकते हैं क्या, कशेरुकीय जो प्राणी होते हैं, कशेरुकीय प्राणियों के अंदर कह सकते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने, 3 प्रकार के क्या होती है, ग्रंथियां होती है, 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, अब ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, तो पहला कौन सा होगा, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ये 3 प्रकार की कौन कौन सी ग्रंथियां हैं और इनका क्या कार्य है। तो देखिए, फर्स्ट ग्रंथि कौन सी होगी, तो वो है फर्स्ट ग्रंथि जो हमारे शरीर के अंदर होती है, उसे कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। क्या कहेंगे, बहिस्रावी
बहिस्रावी, बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि, यानी फर्स्ट ग्रंथि कौन सी होगी? बहिस्रावी ग्रंथि। अब ये बहिस्रावी ग्रंथि जो है ये हम लोगों के, जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर, ये हम लोगों के शरीर के अंदर ही पाई जाती है, लेकिन ये क्या करती है? शरीर के अंदर से बाहर की ओर कुछ तरल पदार्थों को स्रावित करती है। जैसे में इसके अंदर क्या आ जाएगा? लार ग्रंथि। क्या आ जाएगा? लार ग्रंथियाँ, ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, ठीक है। जैसे में क्या आ जाएगा? लार ग्रंथियाँ हो जाएगी, श्वेत ग्रंथियाँ हो जाएंगी, श्वेत ग्रंथियाँ हो जाएंगी, श्वेत ग्रंथियाँ हो जाएगी, ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ हो जाएगी, तेल ग्रंथियाँ हो जाएगी, तेल ग्रंथियाँ हो जाएगी, ग्रंथियाँ हो जाएगी। ये सभी क्या है? हम लोगों के शरीर के अंदर की बहिस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। श्वेत ग्रंथियाँ होगी, तेल ग्रंथियाँ होती है, लाल ग्रंथि होती है, ये सभी क्या होती है? हम लोग के शरीर के अंदर से बहिस्रावी ग्रंथि होती है, जो एंजाइम्स का स्राव करती है एक प्रकार से, ठीक है। अब दूसरा जो रहने वाला है, सेकेंड इसमें रहने वाला है, वो क्या है? तो वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या होगा? दूसरा अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा सेकंड में क्या रहने वाला है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अब ये जो होती है ये नलिका विहीन होती है। ये कैसी होती है? नलिका विहीन होती है। इसमें नलिका संरचना नहीं होती है, ये नलिकाओं में नहीं होती है। इन ग्रंथियों से जो स्रावित होता है वो हार्मोन्स होते हैं, और ये सीधे किसमें? रक्त में स्राव होते हैं। किसमें? रक्त के अंदर। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित होंगे, हार्मोन, ये नलिका विहीन ग्रंथियों में होती हैं, और इनका कार्य क्या होता है कि ये सीधे रक्त में, किसके अंदर? हार्मोन्स जो होगा किसमें स्रावित होगा? रक्त के अंदर स्रावित होगा। किसके अंदर? रक्त के अंदर स्रावित होगा, ठीक है। किसके अंदर होगा? रक्त के अंदर स्रावित होने वाली ग्रंथियाँ होती है। जैसे अभी रक्त के अंदर ग्रंथियाँ कैसे होती है? जैसे अगर हम कर लें, जैसे तो जैसे थायराइड है, क्या है? थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। अधिवृषण है, अधिवृक्क कह सकते हैं, अधिवृक्क, अधिवृक्क होती है, ठीक है। क्या होते हैं? अधिवृक्क है, या फिर हम कह सकते हैं पीयूष, एक तरीके से क्या कह सकते हैं? पीयूष, या पीयूष ग्रंथि। क्या होगी? ये पीयूष ग्रंथि। यानी ये ग्रंथियाँ जो है ये हम लोगों के शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में होती है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट आपका तीसरा जो है वो है बहिस्रावी, सॉरी बहिस्रावी कह रहा है, मिश्रित, 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 कैसी? मिश्रित ग्रंथियाँ। अब ये मिश्रित ग्रंथियाँ का मतलब क्या होगी? जो एक दूसरे से आपस में मिली होती है। तो ये इसका एक भाग अंतःस्रावी होता है और एक भाग जो होगा वो बहिस्रावी होगा। इसका एक भाग क्या होगा? अंतःस्रावी होगा, और एक भाग क्या होगा? बहिस्रावी होता है, ठीक है। जो एक भाग जो अंतःस्रावी होता है, जैसे में हम कह सकते हैं, जैसे में हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जैसे में आ जाएगा अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय जो ग्रंथि है वो मिश्रित ग्रंथि है। वो आधा भाग जो होता है उसका बहिस्रावी होता है, और आधा जो होता है अंतःस्रावी, यानी उसके शरीर के अंदर स्रावित होता है बहिस्रावी, क्योंकि शरीर के अंदर कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, और उससे वो स्रावित बाहर जो होता है वो होते हैं क्या चीज़? एंजाइम, ठीक है। तो ये था आपका क्या चीज़? जंतुओं में रासायनिक समन्वय। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। ऐसे कोई अगर डाउट होता है, ऐसे तो डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी आपको समझाया गया वो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं पूरा कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर से अगले टॉपिक पे अगले क्लास में, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक समाप्त किया जाता है। जय हिंद, ठीक है।